देखिए, संवत्सर 2082 कि जिसका अर्थ ये हो गया कि मार्च 2025 से मार्च 2026 के मध्य का जो समय था, इस संवत्सर को रौद्र नामक संवत्सर कहा गया। रौद्र से आप समझते ही हैं। तो इसमें पंचांगों में पहले ही युद्ध की पूरी भविष्यवाणियाँ दी गई थी। ये पक्ष विशेष तौर पर उल्लेखनीय इसलिए रहा कि एक ही माह में 2 ग्रहणों का पड़ना, अमावस्या पर सूर्य ग्रहण था और पूर्णिमा पर 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है। पर भगवान की कृपा से इसका पूरे विश्व पर असर जाना था, लेकिन जहाँ ग्रहण देखा जाता है वहाँ असर ज़्यादा होता है। और ऐसी स्थिति में जब ज्योतिष में आकाश में राहु और मंगल साथ हो, अंगारक दोष की स्थिति बनी हो और ग्रहण के नाते युद्ध के लिए पूरी पहले से ही भविष्यवाणियाँ तय की गई थी। इसको आप इस रूप में ना मानिए कि ये 2 देशों के बीच का युद्ध है। आप इसको क्रूसेड वार की तरह मुस्लिमों और ईसाइयों, दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली धर्मों के बीच का युद्ध मानिए। शांत होने नहीं जा रहा है। अभी जुलाई तक तो कम से कम स्थितियाँ बहुत भयावह बनी रहेंगी, उसके बाद भी घटनाएं हुआ करेंगी। भारत देश पर भी इसका असर आने की उम्मीद है, क्योंकि चंद्र ग्रहण यहाँ भी आंशिक रूप में दिखाई पड़ेगा। चंद्रमा मन को प्रभावित करता है, तो मानसिक उद्विग्नता, कुछ राजा को पीड़ा, कुछ देश में अफरा तफरी का वातावरण रहेगा। थोड़ा थोड़ा चल भी रहा है, लेकिन यहाँ पर चूँकि दोनों ही ग्रहणों का पूर्ण असर नहीं था, तो भारत ही विश्व में सबसे शांत जगहों में होगा। लेकिन शेष पृथ्वी पर युद्ध, तनाव और आतंक की घटनाएं अभी निरंतरता से चलती रहेंगी। तो इस समय विशेष के लिए लोगों से निवेदन है कि धर्म का पालन करें, धर्म ही मात्र रक्षा करेगा। आने वाला समय कितना लंबा और कठिन होने वाला है? क्या ये युद्ध बहुत लंबे समय? हाँ, ये युद्ध जो प्रारंभ हुआ है, इसका इधर कम से कम कोई अंत होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये विनाशकारी दिशा में ही बढ़ेगा। और जैसे मध्य एशिया में, पश्चिम में जहाँ भी ग्रहण पूर्ण रूप से देखा गया था, उन क्षेत्रों के लिए तो स्थितियाँ अभी और ज़्यादा खराब होती आपको दिखाई पड़ेंगी। भारत के लिए कैसा रहेगा? भारत के लिए मैंने पहले ही बताया कि जो अगला संवत्सर है, उसके जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और देवगुरु बृहस्पति होने से जो धार्मिक देश है और जहाँ अहिंसा परमो धर्मा जैसे सूत्र या अहिंसा इसकी पूरे विश्व कल्याण की भावना रखने वाले जो धर्म है, जैसे बौद्ध हो गए, जैसे हिंदू हो गए, विशेषतः हिंदुओं को उल्लेखित किया जा सकता है, इन लोगों के लिए पृथ्वी पर रहना सहज होगा। तो और यहाँ भी कुछ ना कुछ, आज तो आपके पड़ोस में आग लगी हो तो थोड़ी गर्मी आप तक आती ही है। पर्याप्त रूप से यहाँ भी तनाव रहेगा, लेकिन फिर भी अगर अन्य विश्व की तुलना में देखा जाए तो भारत देश पर्याप्त रूप से सुरक्षित जगह है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।